Hi everyone, welcome back to this YouTube channel. I hope you're doing good. So today in this video we will review the Bhagat Phul Singh Mahila Vishwavidyalaya hostel and also we will talk about the admission fees of the BPSMV hostel. तो recently हमारे को एक PDF आया था, ये 2025 से 26 के एडमिशन का है। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, हॉस्टल फी स्ट्रक्चर क्या है एंड देन ऑल्सो कि कौन सा हॉस्टल कौन कौन से स्टूडेंट्स के डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को अलॉट हुआ है। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं। जैसे हॉस्टल नंबर 3 है तो वो पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स को अलॉट हुआ है एंड देन BAMS फर्स्ट ईयर वाले इसमें रहेंगे, MSc वाले MS संस्कृत वाले हॉस्टल नंबर 3 में रहेंगे। हॉस्टल नंबर 10 स्कूल स्टूडेंट्स के लिए है। देन 5 एंड 6 ये सारे BA ऑनर्स वाले BSc ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है। जैसे BA ऑनर्स वाले ऑल ईयर यहाँ पे रहेंगे, BSc लाइफ साइंस वाले, फिजिकल साइंस वाले, होम साइंस वाले रहेंगे एंड देन साउथ कैंपस में B फार्मा वाले रहेंगे। फिर 12 हॉस्टल है, इंदिरा गांधी हॉस्टल बोला जाता है उसे। BTech फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, MTech वाले रहेंगे। BLLB फिफ्थ ईयर, फिफ्थ या फाइनल ईयर, MSc ज्योग्राफी, बी वोकेशनल्स, इस टाइप से यहाँ पर हॉस्टल्स अलॉट हुए इस बार। हॉस्टल नंबर 14, देन MA सोशल वर्क फर्स्ट ईयर एंड देन BLLB सेकंड ईयर, BLLB फोर्थ ईयर, BPS वाले स्टूडेंट्स, M इकोनॉमिक्स फर्स्ट सेकंड बोथ ईयर इसमें रहेंगे, BA इकोनॉमिक्स फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर वाले यहाँ पे रहेंगे एंड सो ऑन। तो ये हॉस्टल अलॉटमेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने इस टाइप से कर दिया। नेक्स्ट अगर हम थोड़ी डॉक्यूमेंट्स की बात करें, जो अगर आप भगत फुल सिंह यहाँ पे हॉस्टल में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे उस टाइम पे। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे आपको अपनी अगर आप बैचलर्स में आ रहे हैं तो आपको अपनी DMC लेके आनी होगी 12th की, और अगर आप मास्टर्स में आ रहे हैं तो उसमें भी आपको प्रॉपर लेके आना होगा बैचलर्स का। तो फर्स्ट अगर हम देखें तो हॉस्टल एडमिशन फॉर्म ऑफ द कैंडिडेट ड्यूली फिल्ड इन एंड अटेस्टेड बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इसमें आपके पेरेंट्स वगैरह का हॉस्टल एडमिशन फॉर्म मिलेगा, आपको भरना होगा और उसको प्रॉपर्ली आपको फिल करना होगा। उसमें आपके आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर, आपके सिग्नेचर, HOD जो आपकी होंगे उनके सिग्नेचर चाहिए होंगे एंड देन आपको 3 एटलीस्ट फोटोग्राफ्स चाहिए होगी पासपोर्ट साइज़, बट आई वुड रिकमेंड कि आप अपने पास 5 और 6 लेके ही चलो एंड देन एन अटेस्टेड कॉपी ऑफ DMC ऑफ द लास्ट यूनिवर्सिटी एग्जाम अंडरटेकन। ठीक है, DMC लेके आनी है आपको। फिर इसके बाद अंडरटेकिंग होगी आपकी रैगिंग वगैरह के रिलेटेड। फिर आपके पास गेस्ट लिस्ट पे आपको फोटोज़ लगानी होगी। गेस्ट लिस्ट और एक अथॉरिटी, ये 2 चीज़ें होती हैं। यहाँ पे 2 टाइप के कार्ड बनते हैं। एक तो स्टूडेंट विजिटर कार्ड होता है जो जिस पे आप 3 फोटोज़ लगा सकते हैं और एक पे आपकी खुद की फोटो लगती है। फिर उसके बाद उस पर यहाँ पे चीफ वार्डन के सिग्नेचर होता है, आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर होते हैं, जिसकी फोटो है उसके सिग्नेचर होते हैं। उसमें वही उस कार्ड का बेनिफिट क्या होता है कि अगर आप हॉस्टल स्टूडेंट हो तो आपको कोई देखने आएगा तो सिर्फ वही लोग आपसे मिलने आ सकते हैं जिनकी उस कार्ड पर पिक लगी होगी, फोटो लगी होगी। तो उस टाइप से ये लोग आपसे वो गेस्ट लिस्ट वगैरह फिल करवाएंगे। तो एटलीस्ट आप 3 लोगों की फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके आइएगा, उनकी भी 2-2 3-3 फ़ोटोज़ रख लीजिएगा। एंड देन आधार कार्ड जो उस हॉस्टल में जाएगा, विच मीन्स अगर मैं एडमिशन ले रही हूँ तो मेरा आधार कार्ड, और हॉस्टल जो गेस्ट लिस्ट में पर्सन होगा उसका आधार कार्ड चाहिए होगा एंड ये तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायर्ड होंगे। इसके अलावा भी यहाँ पे इतना प्रॉपर नहीं लिखा, इसके अलावा भी आपको इतनी इजीली एडमिशन नहीं मिलेगा। आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आना होगा कि आप प्रॉपर्ली मेडिकली फिट है, क्योंकि हम जब लास्ट ईयर हमने एडमिशन लिया था तो हमारे को इस चीज़ के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी और उसमें हमारे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी कि इन लोगों ने पहले हमारे को फिर हॉस्पिटल भेजा था कि आप मेडिकली अपना वो लेके आओ सर्टिफिकेट कि आप मेडिकली फिट हो। तो आपको ये लेके आना होगा कि आप मेडिकली फिट हो। और अगर आप अथॉरिटी बनवा सकते हो तो अथॉरिटी लेके आनी होगी। अथॉरिटी में सिंपली ये होता है कि आपकी फ़ोटो लगेगी और आपके पेरेंट्स की फ़ोटो लगेगी और उसमें आपका प्रॉपर एड्रेस लिखा होगा कि आप मैं ये मेरा ये नाम है और मैं यहाँ की रहने वाली हूँ और मैं अपने बिहाफ पर जा रही हूँ। कुछ भी होता है तो मेरे पेरेंट्स उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगी। तो अथॉरिटी का फ़ायदा ये होता है कि आप अथॉरिटी दिखा के यूनिवर्सिटी से छुट्टी ले सकते हो, हॉस्टल से छुट्टी ले सकते हो। अदरवाइज़ आपको हॉस्टल से ऐसे ही ईजिली छुट्टी नहीं मिलती है। तो यही सब चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद ये फ़ी स्ट्रक्चर देखिए, ये इस ईयर का है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 25 तक जाता ही है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जो इसमें लिखा है जितना जितना अमाउंट उतना ही मत लेके आइएगा, आप 30 तक लेके आइएगा। 30 प्लस बच जाएंगे तो वो बेनिफिशियल हमारे लिए ही है, बट अगर इन केस कहीं भी यूज़ होता है तो हम उसको उसी टाइम पे दे सकते हैं। हमारे को इधर उधर भागना नहीं होगा क्योंकि ये ऐसा हो जाता है बहुत बार। तो ये फ़ी डिटेल है हॉस्टल की, जैसे कि रूम रेंट ले रहेगी एनुअली 11,000। ठीक है, ये एडमिशन के टाइम पे ले लिया जाएगा। हॉस्टल सिक्योरिटी 2,000, ये भी एडमिशन के टाइम पे ली जाएगी। मेंटेनेंस चार्जेस 800, HBI फॉर हॉस्टल 300, हॉस्टल रजिस्ट्रेशन एनुअल फ़ी, ये इसमें गेट पास और विजिटर पास इंक्लूड होता है। विजिटर पास जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये 300 की चार्जेस आएंगे एडमिशन के टाइम की। ठीक है, फिर इसमें दिखा रहे हैं मेस की फीस आती है 2700 पर मंथ, बट अभी एडवांस लेंगे 5400, जो कि रिफंडेबल होती है या फिर एडजस्ट कर दी जाती है जब आप अप्रैल मई के आसपास आते हैं। तो ये फिर आपसे मेस की फीस नहीं लेते हैं, तो ये जब अभी एडमिशन के टाइम पे 5400 फीस लेंगे तो ये उसी में एडजस्ट कर देंगे। तो ये इस बार का है। नॉर्मली क्या होता है कि हमारे ने लास्ट ईयर, जैसे मैं आपको लास्ट ईयर का दिखाऊँ तो जस्ट अ सेकेंड, ये लास्ट ईयर का है। ठीक है, तो इसमें लास्ट ईयर में जैसे यहाँ पे प्रेस वगैरह के चार्जेस भी थे। जैसे यहाँ पे आपको 6th नंबर पे दिख रहा होगा प्रेस के चार्जेस 1100, बट इस बार इन्होंने ऐसे इंक्लूड नहीं किया है। तो हो सकता है ये उसी टाइम वहाँ पे कुछ ऐसा कुछ बोल दें या कुछ ले लें, तो आप इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना।
ठीक है। तो ये लास्ट ईयर का है, इन्होंने हॉस्टल सिक्योरिटी 2000 ली थी, फिर एनुअल चार्जेस वही रूम के जो थे 11,000, मेंटेनेंस फीस 800, मेस चार्जेस 2700 पर मंथ आते हैं, और इन्होंने 3 महीने के एक साथ लिए थे 8100, ठीक है। और उसके अलावा भी इन्होंने एडवांस फीस ली थी 5400 अप्रैल एंड मई की, एंड देन प्रेस के चार्जेस गए थे 1100, एंड देन रजिस्ट्रेशन चार्जेस गए थे 300 एंड HBI 300। तो इसको मिला के इन टोटल इनका 29,000 जा रहा था। ये न्यू स्टूडेंट्स के लिए था, और ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए है 27,000, ठीक है। तो इस बार भी कुछ इतना ही अमाउंट जाएगा, 27,000 ही, बट आपको लाइक ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। और इसके बाद अगर मैं यहाँ के रिव्यू की बात करूँ, हॉस्टल्स की रिव्यू की बात करूँ या रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करूँ, तो इनका सिंपल सा रूल है कि पहला, आप ना ही तो रात के 8:30 बजे बाहर जा सकते हो हॉस्टल से, आप सुबह के 6 बजे से रात के 8:30 बजे तक हॉस्टल से बाहर रह सकते हो। हॉस्टल से बाहर इन द सेंस कि आप यूनिवर्सिटी में कहीं पर भी रह सकते हो, यूनिवर्सिटी से बाहर नहीं, बस हॉस्टल से बाहर। जैसे आप यूनिवर्सिटी के अंदर लाइब्रेरीज़ हैं, आपके खुद के कॉलेजेस हैं, तो आप उनके डिपार्टमेंट वगैरह में जा सकते हो ईजिली, ग्राउंड्स हैं बहुत सारे, तो आप वहाँ बैठ सकते हो, कैंटीन्स है, मार्केट है, तो आप वहाँ जा सकते हो, बट आप मतलब यूनिवर्सिटी के बाहर नहीं जा सकते। सेकंड रूल, मेस की कुछ टाइमिंग्स हैं, जैसे कि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट का टाइमिंग है 7:30 से 8:30 या 9, देन लंच का टाइमिंग है 12:30 से 2, एंड देन इवनिंग में डिनर का टाइमिंग है 7:30 से 9 अगेन, ठीक है। ये मेस के टाइमिंग्स हैं। फूड की अगर मैं बात करूँ तो फूड बहुत ही ज़्यादा एवरेज है। आप हेल्थ कॉन्शियस है तो अपना एक्स्ट्रा सब सामान रख के लेके आना, क्योंकि यहाँ पे फूड बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं है। बहुत स्टूडेंट्स सफ़र भी करते हैं इन सब चीज़ों की वजह से, और मैंने पर्सनली सफ़र किया है। नेक्स्ट, केटल्स और इंडक्शंस वगैरह अलाउड नहीं है, चेकिंग हो जाती है, तो उन सब चीज़ों के लिए बहुत केयरफुल रहना। एंड देन फोर्थ इज़ कि आपको टाइमली फ़ीस भरनी होगी, आपकी मेस चार्जेस जैसे यहाँ पे 3 मंथ की एडवांस ले रहे हैं, तो वैसे ही ये बाद में जब हमारा मंथ एंड होगा अक्टूबर नवंबर के आसपास, फिर ये 3 मंथ्स की एडवांस लेंगे, तो इस टाइप से ये फ़ीस लेते हैं हॉस्टल की। एंड देन उसके बाद 8:30 बजे आपका हॉस्टल बंद हो जाता है। आप हॉस्टल में कहीं पर भी घूम सकते हो, फिर उसके बाद किसी के भी रूम में सो सकते हो, किसी के भी रूम में रह सकते हो, बट आप हॉस्टल से बाहर कहीं नहीं जा सकते। और मैंने हॉस्टल टूर दे रखा है आपको कि हॉस्टल कैसा है, वॉशरूम्स कैसे हैं, और एवरेज ही है, मतलब रूम्स एक पर्सन के हिसाब से अच्छे मिलते हैं यहाँ पे, बट आपको फिर भी टाइम पे एडमिशन लेना होता है। जैसे कि इस बार हॉस्टल की टाइमिंग है 16 जुलाई से, और मॉर्निंग में 9 AM to 5 PM इसकी टाइमिंग है, तो आपको उस टाइम पे जाना होता है। थर्ड चीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा है। इतना ज़्यादा नेटवर्क इशू है कि यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर्स पे नेटवर्क आते ही नहीं है हॉस्टल के, तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। और सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे हॉस्टल में ही नहीं, यूनिवर्सिटी में ही नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। वाईफाई अवेलेबल नहीं है भी तो इंटरनेट बहुत अच्छे से नहीं चलता, तो आपको रूम्स ऐसे देखने होंगे जो कि जिसमें नेटवर्क्स आते हों। सेकंड फ्लोर प्रेफरेबल रहता है, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क आते हैं और वो बहुत ज़्यादा ऊँचा भी नहीं होता। फर्स्ट फ्लोर पे भी हॉस्टल वाइज लाइक नेटवर्क आ सकते हैं, बट हमारे हॉस्टल में तो नहीं इतना आते थे, हॉस्टल नंबर 14 में। एंड देन अगर आप हॉस्टल में आ रहे हो तो वार्डन्स वगैरह थोड़ी स्ट्रिक्ट है और रूल भी बात करती है, तो आप अपने से ही मतलब रखना। यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता एक दूसरे की चीज़ों में, रैगिंग अलाउड नहीं है बिल्कुल भी, तो रैगिंग आपकी होगी भी नहीं और आप कर भी नहीं सकते किसी की। एंड दीज आर द बेसिक थिंग्स। आपको इलेक्ट्रिक चीज़ यहाँ पे रख नहीं सकते। और फिर उसके बाद अगर आप कूलर लेके आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप कूलर वगैरह लेके आते हैं तो आपको कूलर के चार्जेस देने होते हैं पर मंथ, वो भी 800, जो कि लाइक हमारे हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा चार्जेस हैं इसके, कि आपको पर मंथ 800 चार्जेस देने होते हैं कूलर के। और कूलर और मतलब लाइक इतना यूज़ भी नहीं होता, क्योंकि बहुत बार लाइट नहीं होती है हॉस्टल्स में, तो एक ये भी चीज़ है कि आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। कूलर ला रहे हैं तो उसके चार्जेस देने पड़ेंगे पर मंथ 800, और अगर वार्डन ने देखा है तो आपको डेफिनेटली देने ही पड़ेंगे। चेकिंग होती रहती है टाइमली, तो आप बस अवेयर रहना कि कोई भी ऐसे इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस वगैरह आपके रूम में नहीं हो जिसका को फ़ाइन लगे या फिर जिसकी कंप्लेंट वगैरह हो जाए। और एक सजेशन और है मेरी साइड से कि यहाँ पे बहुत कम लोग एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनते, तो आप ट्राई करना कि आप भी इतना ज़्यादा सॉरी किसी में इंटरफेयर ना करो। दूसरा, अगर आपसे कोई हेल्प ले रहा है तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो सामने से आके आपको आपकी चीज़ वापस करेगा। अगर कोई भी चीज़ आपके रूम में आ रही है देने के लिए, तो आप उसके लिए बहुत ज़्यादा अवेयर रहना कि आपने किसको कौन सी चीज़ दी है, कैसे दी है। कोई आपके पास वापस देने आएगा नहीं है, और बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होंगे जो वापस देने आएंगे, या फिर बहुत कम ही स्टूडेंट्स होते हैं। तो आपकी कोई भी चीज़ होगी, आप उसका अपने आप ध्यान रखिए। कपड़े अगर आप सुखाओगे तो वापस एकदम से अंदर लाना, और लाइक जस्ट बी केयरफुल अबाउट योर स्टफ इन दिस यूनिवर्सिटी एंड इन दिस हॉस्टल्स। ऑल्सो हेल्प इतनी कोई नहीं करता है यहाँ पे, स्टडीज़ में तो बहुत ही ज़्यादा कम हेल्प करता है। स्टूडेंट्स ऑर्डिनरी लाइक बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल स्टूडेंट्स नहीं हैं। तो इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम दिल्ली और इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम एनी अदर स्टेट देन हरियाणा, तो यू माइट एक्सपीरियंस की लाइक बहुत अलग डिफरेंट इन्वायरमेंट है, और शायद से आपकी वाइब्स उतनी मैच ना हो इस टाइप से। बाकी दिस इज़ फ्रॉम माई साइड। इसके पार्ट आई डोंट थिंक सो कि कुछ ऐसा है जो बताना चाहिए। और मैंने अपनी हॉस्टल टूर की वीडियो में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है, आपको प्रॉपर दिखाया हुआ है वॉशरूम्स कैसे हैं और क्या क्या चीज़ें अलाउड है, और लाइक मैंने उसमें भी काफ़ी चीज़ें बताई हैं। और अगर आपको कुछ और इसके अलावा जानना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो सही लगी या हेल्पफुल लगी तो आप उसको लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई एम प्लानिंग टू कमिंग अप विद न्यू वीडियो ऑफ दिस यूनिवर्सिटीज़ मार्केट। तो विल सी। थैंक यू।